नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। हम बात कर रहे हैं स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बारे में। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की सबसे जानी मानी आवाज लता मंगेशकर। यूं तो लता मंगेशकर के बारे में जो कहा जाए वो कम है, लेकिन कभी कभी कुछ किस्से याद आते हैं। जैसे कि जब उन्होंने गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और इस गाने को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वही लता मंगेशकर भारत की उन नामचीन हस्तियों में से एक है जिन्होंने अपने हुनर से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया ही साथ उनके जीवन यात्रा ने सभी को चौंकाया। लता की गायकी को एक चमत्कार की तरह देखा जाता रहा है और उनकी गायकी में वो आकर्षण था जो सदियों में एक बार ही किसी को प्राप्त होता है। इसी हुनर ने लता को सबसे अलग और सबसे खास बनाया। लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये गाना आज भी लाखों दिलों को छू जाता है। और उनका एक गाना जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। उनका ये गाना आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को यूं ही स्वर कोकिला नहीं कहा जाता। उनकी आवाज में वो खनक और वो एहसास था जो उन्हें औरों से अलग बनाता था। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनकी गायकी के दीवाने हैं और यही कारण है कि लता मंगेशकर का 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, उनकी आवाज आज भी जहन में बसी हुई है। लता मंगेशकर संगीतकारों की आइडियल है और खास बात यह है कि लता मंगेशकर ने अन्य भाषाओं के गानों में भी अपनी आवाज दी है जिन्हें आज भी सुना जाता है। वे भारत की सबसे सम्मानित गायिका में से एक है और वे बहुत छोटी थी जब उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा था। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार गाना भी गाया था। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। लता का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। वर्ष 1942 में उनके पिता की मौत हो गई और तब लता केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वहीं कई संगीतकारों ने तो उनको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूर जहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उनको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला और इस गीत के बाद उनको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका भी मिला। वहीं आपको बता दें कि लता जी ने 2 आंखें, 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम, महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। लता मंगेशकर को 1974 में फिल्म कोरा कागजी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। फिल्म 1977 में जैत रे जैत के लिए सर्वश्रेष्ठ
पार्श्व गायिका और 1979 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1979 में पद्म विभूषण, 1990 में श्री राजा लक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई द्वारा राजा लक्ष्मी पुरस्कार, 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। लता मंगेशकर को 2000 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2001 में महाराष्ट्र रत्न, 2002 में आशा भोसले पुरस्कार, 2004 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लिविंग लीजेंड अवार्ड, 2004 में फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, 2007 में फ्रांस सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 7 दशकों का कार्यकाल विलक्षण एवं आश्चर्यकारी उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में रही है। उनकी आवाज की दीवानी पूरी दुनिया है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को हौसला मिला। वे न केवल भारत बल्कि दुनिया के संगीत का गौरव एवं पहचान है। आज भले ही वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।